यूट्यूबर्स की कमाई से शुरू करते हैं भाई। एक एवरेज यूट्यूबर जिसके 1-1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो वो महीने के 10-12 लाख रुपए आराम से कमा लेता है। यूट्यूब व्यूज से लगा लो या फिर जो ब्रांड प्रमोशंस वगैरह होते हैं उनसे लगा लो। अब दिक्कत क्या है कि जो यूट्यूब पे लोग शुरू करते हैं तो 17, 18, 20 साल की उम्र में लोग शुरू कर देते हैं। अब जब एक 17 साल का लड़का लड़की जब वो इतने 10-12 लाख रुपए सिर्फ वीडियोस बना के या सिर्फ हंसी मजाक करके कमा रहा हो तो वो इंसान को इंसान कहाँ समझेगा। तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम 17-18 साल की उम्र में 10-12 लाख रुपए तुम्हारे पास आ रहे हैं सिर्फ फोन से वीडियो बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब इन चीज़ों से, और तुम्हें 10-12 लाख रुपए मिल रहे हैं तो तुम तो यही सोचोगे ना कि भाई तुम ही हो जो कुछ हो। तुम्हारा खाना पीना रहना गाड़ियाँ वाड़ियाँ वो सब चीज़ उस हिसाब से सेट हो जाएंगी। फिर होता क्या है कि यूट्यूब हमेशा नहीं चलता, सबका अलग अलग है। किसी का 1 साल करियर चल रहा है, किसी का 2 साल, किसी का 5 साल, हमेशा तो कोई भी नहीं चलता। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए जिनके नाम अब खत्म से ही हो चुके हैं, है ना। तो वो चलो ठीक है, सबका एक वो होता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने टाइम तक इसका यूट्यूब चलेगा। अब किसी 17 साल के लड़के का यूट्यूब चला और 20 साल की उम्र तक आके उसका मान लो डाउनफॉल आ गया। जब वो डाउनफॉल पे है और उसके व्यूज़ कम हो गए या सब्सक्राइबर्स कम हो गए या पैसे आने कम हो गए तो होता क्या है, जो 10 लाख रुपए कमा रहा था अब उसके 8 लाख हो गए, 7 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया। तो जब वो 1 हो गया या 1 से नीचे ऐसे हो गया ना तो उसे वो हो जाता पागल मेंटली। उसे लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। महीने के 10 लाख रुपए जहाँ आ रहे थे, कमाते 1-1 करोड़ में भी है, कई करोड़ भी कमाते हैं यूट्यूबर्स। लेकिन मैं आपको एक एवरेज वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो 10 लाख रुपए वाला 1 लाख रुपए पे आ गया तो उसे लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ। खर्चे तो उसके उतने ही, क्योंकि उसने गाड़ियाँ ले ली, उसने घर ले लिया, उसने ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, रहने सहने का खर्चा, पर कमाई उसकी ज़ीरो होती जा रही है। तो वो हो जाता है मेंटली पागल। फिर मोस्टली यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया वाले, सब सोशल मीडिया का बता रहा हूँ, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर नशे में पड़ जाते हैं कि भाई, क्योंकि डिप्रेशन नहीं झिलता, नशे वशे करने लग जाते हैं। फिर दूसरों की लाइफ में टांगे अड़ाने लग जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ, अब भाई ये करता हूँ, उसकी ज़िंदगी में ना ये चल रहा है, उस पर ये कर देता हूँ, मतलब कुछ भी कंट्रोवर्सी में घुस जाता हूँ और फिर वहाँ से मेरे को हाईलाइट हो जाऊँगा, फिर व्यूज़ आएंगे, फिर दोबारा मेरा करियर उठ जाएगा। अब उस चीज़ से हो सकता है वो 1-2 महीने के लिए उठ जाए, पर फिर वही हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद फिर वही हो जाएगा। तो ये यूट्यूबर वाले जो लोग हैं ना, सोशल मीडिया वाले, ये इतने खतरनाक लोग हैं भाई। मतलब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और पीछे से बिल्डिंग गिर रही हो और मेरे सामने कोई यूट्यूबर खड़ा हो ना तो वो ये सोचेगा इसके ऊपर गिर जाएगी। वो मेरे को ये नहीं कहेगा कि भाई उठ जा, पीछे से बिल्डिंग गिर रही है। वो क्या करेगा कि वीडियो बनाएगा, लाइव आ जाएगा कि भाई उसकी एंगेजमेंट बढ़ जाए, उसके व्यूज़ आ जाएं। तो ये इतना खतरनाक, और ये इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूथ है, सब ने ना बहुत शौक बना रखा है इस चीज़ का कि यार यूट्यूब पर मतलब दिखता ही ऐसा है ना भाई। लोग गाड़ी ला रहे हैं 6-6 महीने के लिए रेंट पे, कोई कहीं से कुछ गाड़ी ला रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर हाँ कोई गाड़ी ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नई नई चीज़ें दिखा रहा है। तो बच्चों को क्या दिख रहा है कि सिर्फ ये कि भाई यूट्यूब, पैसा, गाड़ी, मौज मस्ती, घूमना फिरना, ये, पर वो सिर्फ 2-3 साल के लिए ही है। उसके बाद वही ज़ीरो पर आ जाना है, और बल्कि गंदे लेवल पर आ जाना है। क्योंकि होता क्या है ना कि अब अगर मैंने महीने के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमा लिए तो अब मैं 25,000 की नौकरी नहीं कर सकता भाई। उसके बाद अब 2 साल के बाद जब मेरे को कहीं काम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा कि इधर उधर मुंह मारते घूमूंगा कि भाई यार कहीं से कुछ कंट्रोवर्सी मिल जाए, कुछ वो मिल जाए, कोई गलत काम मैं पड़ जाऊँगा। पर 25,000 की नौकरी मैं कैसे कर लूँगा? जिसने कमाए भी इतने मोटा पैसा देख लिया एक बार, 25,000 की नौकरी कर ही नहीं सकता। वो कहाँ किसी की सुनेगा? वो अपने बॉस की सुन ही नहीं सकता कि भाई ये गलत है, ये सही है। उसके हिसाब से तो वही राजा रहा है ज़िंदगी भर, मतलब 2-3 साल जो भी है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन जो देख रहे हैं, भाई ये दूर से तुम्हें देखने में थोड़ा हरा भरा जंगल लग रहा होगा, पास से उतना ही खतरनाक है। तो तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है वो उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब और ये सब चीज़ चलती रहेंगी साथ साथ, पर अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखो। तुम्हें देख के लगता होगा कि भाई ये तो यूट्यूबर है, इसकी तो ज़िंदगी सेट है, गाड़ियाँ खरीदता रहता है, घूमता फिरता रहता है, अपना मस्त मज़े में रहता है। लेकिन भाई एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। क्योंकि दिमाग में हमेशा ना यही चल रहा होता है कि अब क्या स्टोरी डालूँ, अब क्या रील डालूँ, रीच आनी चाहिए, व्यूज़ आने चाहिए, पैसा आना चाहिए। क्योंकि काम ही सिर्फ ये है। जो लोग, जितने भी यूट्यूबर्स है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ इस चीज़ के भरोसे पे बैठे हैं ना, वो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। वो मतलब जब उनका ग्राफ नीचे जाएगा ना, वो ऊट पटांग हरकत करेंगे, कुछ भी, किसी के बारे में कुछ गलत बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो इस लेवल तक गिर जाएंगे कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मतलब खुद के, अगर मेरा कोई दोस्त भी है ना तो वो भी इस लेवल तक गिर जाएगा कि यार मेरे को तो व्यूज़ चाहिए भाई, मेरे को कुछ कोई लेना देना नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ से मेरे को अब, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तुमने ना इतनी पढ़ाई लिखाई करी ना तुम कुछ, अब 25,000 की नौकरी तुम करोगे कैसे इतना मोटा पैसा कमाने के बाद? तो जितने भी लोग देख रहे हैं, तुम समझदार हो, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखो। ये साथ साथ चलती रहें तो ठीक है। इसे बस ये मत सोचो कि मेरे को सिर्फ यही करना है, वो भाई गलत हो जाएगा तुम्हारे लिए।